सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एफर्ट प्लस। और जैसा कि आपसे मालूम हो कि बीसीईसी का जो काउंसलिंग का डेट है वो आ चुका है और काउंसलिंग स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग के बाद जो है आप लोग को एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पूरे डॉक्यूमेंट का लिस्ट हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। और काउंसलिंग का जो है मैं हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आपको मालूम है काउंसलिंग का जो डेट है वो 18 से लेकर के 18/8/2024 से लेकर के इसका जो लास्ट डेट है वो कहाँ तक है। लास्ट जो डेट है इसका वो 23/8/2024 तक है। ठीक है, 23/8/2024 तक ही इसका डेट है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 18/8 से लेकर 23/8 तक इसका पूरा आपका काउंसलिंग होने वाला है। लेकिन अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहें तो हमारे पास चूंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए हम जो काउंसलिंग कर रहे हैं उसमें जो है हम काउंसलिंग करेंगे आपका मात्र सिर्फ 18 से लेकर के, मानिए अगर आप हमसे करवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो समय बचा है तो हम सिर्फ उसमें आपका काउंसलिंग कर पाएंगे 18 से लेकर के, यानी 18/8/2024, 18/8/2024 से 20/8/2024 तक, यानी 20/8/2024। बाबू मेरे पास इतना ही दिन का समय है तो मैं आपको बस इतना ही दिन में काउंसलिंग कर पाऊंगा। अगर आपको इसके बाद काउंसलिंग करवाना तो आप किसी और से काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहें तो उसके लिए जो नंबर है, आपको ये जो नंबर दिख रहा है डिस्प्ले पे, आपको इसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है। प्लीज डू नॉट कॉल बाबू। ठीक है, आपको कॉल नहीं करना है, आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ठीक है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें कि भैया मैं काउंसलिंग करवाना चाह रहा हूँ, तो हम जो है आपका बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपका काउंसलिंग करके देंगे। और ठीक है, और हमने पिछली बार जो है यूजीसी का भी काउंसलिंग किया है, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमने रिजल्ट भी उसका डाला हुआ है कि बहुत जितने भी लोग हमने काउंसलिंग किया सबका जो है बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है और सबको जो है 100% स्टूडेंट को जो है इस बार कॉलेज भी मिला है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे तो हम सबका नहीं डाल सकते, अगर आप देखना चाहते हैं इनका सबका पोस्ट तो आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम का आईडी ये है, आप इस पे जा करके और देख सकते हैं हमने सबका जो है हमारे पोस्ट डाल रखा है। ठीक है, तो ये ऐसे जो है हमने बहुत सारे जितने भी यूजीसी का काउंसलिंग किया था तो उसके बाद हम बीसीसी का भी काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अगर आप हमसे करवाना चाह रहे हैं तो आपको बस इसी नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है कि भैया मैं काउंसलिंग करवाना चाह रहा हूँ। और आप अगर 18 से काउंसलिंग करवाना मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, 18 से 20 तक मैं काउंसलिंग करूंगा, 20 के बाद अगर आपको काउंसलिंग करवाना हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज मत कीजिएगा बाबू। ठीक है, क्योंकि उसके बाद मेरे पास समय नहीं रहेगा कि मैं आपको काउंसलिंग कर पाऊँ। मेरे पास जो समय है मैं उसी में आपको कर रहा हूँ। मैं आपको झूठ मूठ कर नहीं बोलूँ कि आप मेरे पास आ जाइए सभी लोग मैं सबका काउंसलिंग कर दूंगा। मेरे पास जो इतना समय है मैं सिर्फ उसी में काउंसलिंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग मैं बता दूं कि 18 से लेकर के 20 तक मेरे पास समय रहेगा अवेलेबल काउंसलिंग करने के लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, कोई आप लोग को मैं जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि आप लोग हमसे करवाइए। अगर आपको मन करे, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमसे करवा सकते हैं। और काउंसलिंग का मैं चार्ज अगर आप बता दूं आपको, तो जो काउंसलिंग का चार्ज होगा हमारा वो होगा 149। ठीक है, 149 रुपीज जो होगा वो होगा हमारा चार्ज। किस इसका? वो होगा चार्ज हमारा काउंसलिंग का। ठीक है, काउंसलिंग का जो हमारा चार्ज होगा वो होगा सिर्फ 149 रुपये। हमने यूजीसी का भी काउंसलिंग इस बार किया था, जिसका भी चार्ज हमने सिर्फ 149 रुपये रखा था। तो आप हमसे अगर चाहते हैं करवाना तो आप हमसे करवा सकते हैं काउंसलिंग। ठीक है, इसका चार्ज जो है सिर्फ 149 रुपये है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ। अगर आप हमें जाकर इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसका जो आईडी है वो ये है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन चीज डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए। बाबू डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है, तो आप लोग को जो डॉक्यूमेंट के लिए बहुत देर तक इंतजार नहीं करना है। आपको डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं तैयार करोगे ना फिर आपका एडमिशन में दिक्कत आना शुरू हो जाएगा। हमने इस बार देखा बहुत सारे स्टूडेंट का जो एडमिशन कैंसिल हो गया उनके डॉक्यूमेंट के चलते। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप में से किसी का भी डॉक्यूमेंट के चलते एडमिशन कैंसिल हो। तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा अभी से ही। ठीक है, इसलिए मैं बहुत ही टाइम से जो ये डॉक्यूमेंट का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है डॉक्यूमेंट का जो वीडियो है उसको प्रॉपर देख सको और समझ सको कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको चाहिए 12th क्लास का एडमिट कार्ड। ठीक है, 12th क्लास का मार्कशीट और 12th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, आपने जो 12th किया है तो आपका एडमिट कार्ड, आपका मार्कशीट और आपका पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 3 जो कि 12th क्लास का। उसके बाद सेम 10th क्लास का, आपके पास 10th क्लास का एडमिट कार्ड होना चाहिए, 10th क्लास का मार्कशीट और 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट आपको ये भी लगाना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहां पे लगा सकते हो। ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट एक्चुअली आपके पास होने के 2-3 साल बाद मिलता है। अगर आपको मिल गया हो तो आप वो लगाना, अगर आपको नहीं मिला हो तो आप अपना
प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है वो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीसीईसी के द्वारा आपको जो एडमिट कार्ड मिला था, आपको एडमिट कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। और उस एडमिट कार्ड पे जो फोटो था, आपको वही फोटो 6 कॉपी चाहिए उसका, ठीक है। जो आपने बीसीईसी में अपलोड किया था वही फोटो आपको 6 कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हो गया डॉक्यूमेंट, 6 फोटो की बात हो गई। उसके बाद आपके पास कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कास्ट, रेसिडेंशियल और इनकम। कास्ट जो भी आपका बना होगा, इनकम जो भी बना होगा और रेसिडेंशियल जो भी बना होगा, कोशिश कीजिएगा कि ये जो है आपका 2024 का हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और उसके साथ ही रेसिडेंशियल आप लोग और इनकम आप लोग कोशिश कीजिएगा कि नया हो, ठीक है। और कास्ट और रेसिडेंशियल जो है ये आपका, इसकी वैलिडिटी कोई नहीं होती है, तो अगर आपका पास पुराना भी है तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास नया हो सके तो आप लोग बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये कास्ट, इनकम और रेसिडेंशियल हो गया। इसके बाद बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। बाबू करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को जो है ना गवर्नमेंट वाला नहीं बनवाना है आप लोग को। आप लोग जो 10th और 12th क्लास से मिलता है ना, जब आप 12th पास करते हो वहाँ पे आपको स्कूल से मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप लोग को वही करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे लगवाना है, ठीक है। ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट आप देख पा रहे हैं, ये आपको वही सर्टिफिकेट लगवाना है जो कि आप अपने कॉलेज में लेते हो, जब वो कॉलेज में मिलता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है SMQ या DQ सर्टिफिकेट। ये सबके लिए नहीं है, ये जो SMQ कोटा में आते हैं या फिर डिसेबल्ड कोटा में आते हैं, ये सिर्फ उनके लिए है, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आपको उसको कोई नीड नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि इस कोटा में आते हैं, स्पेशल कोटा में आते हैं वो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। बीसीईसी के जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था ना, उस टाइम पे आपके पास पार्ट ए एंड पार्ट बी फॉर्म निकला होगा, आपको वो पार्ट ए और पार्ट बी का फॉर्म भी आपको प्रिंट निकालना होगा, उसको फिल भी करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये बीसीईसी रैंक कार्ड, जो बीसीईसी के थ्रू आपको रैंक कार्ड जारी हुआ है, आपको रैंक कार्ड भी चाहिए, ठीक है, जो कि रिसेंटली जारी किया गया है। उसके बाद चॉइस फिलिंग जो आप करेंगे ना, तो चॉइस फिलिंग के बाद जो है आपको एक, जब लॉक करोगे तो उस टाइम पे आपको चॉइस फिलिंग स्लिप मिलेगा, आपको स्लिप को भी प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब जो है आपको सीट अलॉटमेंट होगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। आपको मिलेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, तो आपको वो भी चाहिए होगा। इसके बाद फिर कुछ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपके पास होना चाहिए आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है एक और डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होना चाहिए, जो कि है आपका इसके बाद जो है जब अपना मानिए आप सेकेंड राउंड में जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, ठीक है। यहाँ पे आपके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप। जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे ना फर्स्ट राउंड में जाकर के, जब जाकर के आप अपना फर्स्ट राउंड में गए और जाकर वहाँ पे अपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उस टाइम पे आपको एक स्लिप देंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप भी चाहिए होगा, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको चाहिए होंगे, आप देख सकते हैं कि टोटल 20 डॉक्यूमेंट जो है कि वो आपको चाहिए। तो इसीलिए बाबू आपको जो है लास्ट समय का इंतजार नहीं करना, बहुत ही कम समय है इसके लिए, तो आप लोग जाइए और जल्दी से आप सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग जाइए और जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने का लिस्ट जो है हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया, आप लोग जा रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा बाबू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका आराम से, मैं इसको स्टॉप करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है पूरा डॉक्यूमेंट आपको देख सकते हैं कि यही पूरा डॉक्यूमेंट जो कि आपको वहाँ पे लगने वाले हैं। इसके बाद जो आप लोग एक मिलेगा वहाँ पे, अभी वो पोर्टल से आया नहीं है, लेकिन वो पोर्टल से आएगा, उस टाइम पे आपको चाहिए होगा वो उसको बोलते हैं जांच पर्ची, ठीक है, जांच पर्ची बोलते हैं इसको, तो वो भी आपको चाहिए होगा उस टाइम पे। उसके बाद जो है आपको अगर कोई गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद जो है अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है तो आपको वो बनवाना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ आपको और भी बनवानी पड़ेंगी, जो कि आगे जब आएगा तो हम आपको उसको बता देंगे कैसे कैसे उसको बनवाना है आपको, ठीक है। अभी के लिए आपको इस 20 डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है, हमने आपको 20 डॉक्यूमेंट का ऊपर लिस्ट दिखा दिया, ठीक है। और इसके बाद अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप जो है हमको इस वाले नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेक्ट करने के लिए जो समय है बाबू बस 18 से 20 तक का ही है। इसके बाद प्लीज़ मुझे इसके लिए काउंसलिंग के लिए मुझे कॉल या मैसेज मत कीजिएगा कि भैया मेरा काउंसलिंग कर दीजिए, क्योंकि बाबू मेरे पास समय नहीं बचा रहेगा। अगर समय बचेगा तो वो नाइट में मेरे पास समय बचेगा कि जो कि मैं आपके रात में कर पाऊंगा 8-9 बजे करीब में, ठीक है।
तो अभी से मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास बस 18 से 20 तक का समय है, तो आप लोग मुझे काउंसलिंग अगर करवाना चाह रहे हैं तो सिर्फ 18 से 20 तक मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। प्लीज़ मुझे कॉल मत कीजिएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा कि भैया मेरा काउंसलिंग कर दीजिए, ठीक है। उसका जो प्राइस होगा सिर्फ 149 रुपये होगा, ठीक है। 149 रुपये आपका कंप्लीट काउंसलिंग करके देंगे। और हमने यूजीसी का भी काउंसलिंग किया था, तो हमने बहुत सारे स्टूडेंट का काउंसलिंग किया था, उसमें 100% रिजल्ट रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो है हमारा काउंसलिंग का पूरा प्रक्रिया है, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम आपको बताया था क्या उसका शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल हम आपको दिखाया था कि कब जो है आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा, कब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। हमने सब कुछ आपको बता चुका है। फिर से बता दो आपको कि फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है उसका जो डेट है वो 28 तारीख को है, यानी 28 अगस्त को आप लोग का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा, ठीक है। और 29 से 31 तक जो है, 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है आप लोग का फर्स्ट राउंड का एडमिशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा उसका जो टाइम होगा, जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा सेकेंड राउंड का, सॉरी, उसका जो डेट है वो 5 सितंबर को है, यानी 5 सितंबर को आप लोग का सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उसके बाद 6 से लेकर के 8 तक आप लोग के पास टाइम रहेगा सेकेंड राउंड का एडमिशन करवाने के लिए। और उस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग मुझे लगता है कि पूछने वाले होंगे, मुझे कमेंट करके आप लोग भर दोगे, मुझे पता है कि आप लोग का क्लास कब से शुरू होगा। तो बाबू ऑफिशियल डेट आ चुका है कि 9/9/2024। बाबू ये डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आप लोग का जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है ना, वो जो आप लोग का लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है वो 8 तारीख तक है। और 9/9/2024 से जो है हमारा आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपको कॉलेज मिला हो उसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 सितंबर से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे तरफ से जो है इसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया, चाहे आपका कोई सा ब्रांच हो तो आप लोग हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहले आप लोग जाइए एडमिशन लीजिए, उसके बाद आप लोग हमसे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर के भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएससी हो, स्पेशलाइजेशन हो, हर एक ब्रांच के लिए जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। उसका जो प्राइस है बाबू कोर्स का वो है सिर्फ और सिर्फ 999, सिर्फ और सिर्फ जो है 999 प्राइस है उसका कोर्स का। तो इतने प्राइस में आपको कहीं से कोर्स नहीं मिलने वाला है, और इसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है हम कंप्लीट करके दे रहे हैं, ठीक है। 999 में जो आपका पूरा कोर्स हम कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो आप लोग जब आपका एडमिशन हो जाए तो आप लोग हमसे चाहे तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करने का एक मैं वीडियो भी बना दूंगा इसके बाद, जब आप लोग एडमिशन ले लीजिए उसके बाद बनाऊंगा आराम से, ताकि आप लोग अभी परेशान मत होइए, आप लोग अभी जाकर आराम से एडमिशन लीजिए, आप लोग अपना काउंसलिंग कराइए, अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कीजिए अभी से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, जितने भी लोगों का काउंसलिंग हो रहा है तो आप लोग काउंसलिंग करवाइए, और उसके बाद आप लोग जाकर के अपना एडमिशन करवाइए, सभी लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं और आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोवाइड करते रहते हैं, चाहे वो अभी हो, आपका रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो, चाहे आपका काउंसलिंग के टाइम पे हो, चाहे आपका एडमिशन के टाइम पे हो, या फिर आपके एडमिशन के बाद का हो। हम आपका पूरे 4 साल तक हेल्प करने वाले हैं बाबू। 4 साल का जो आपका समय है ना, पूरे 4 साल आपको हम हेल्प करने वाले हैं। तो आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।